मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, पर ये कभी नहीं सोच सकता था कि नीतीश कुमार के राज में मेरा टिकट कट जाए। 2 करोड़ रुपया में मैंने टिकट खरीदने का काम किया, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है। आज नीतीश जी उतने स्वस्थ नहीं हैं, उनके अगल बगल गद्दार लोग और साजिशकर्ता लोग भर गए हैं। चंद्रिका राय के सामने चुन लिया, जिसकी कोई वक्त नहीं है, और वो बरगद का पेड़ उखाड़ेगा और जड़ से उखाड़ने का काम करेगा, उसका पाता पाता गर्दा गर्दा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट है परसा विधानसभा, जो कि सारण जिले और सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सीट हॉट सीट मानी जाती है हर चुनाव में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय का परिवार इस सीट से चुनाव लड़ता है। और ऐसे में देखिए, इस बार दारोगा प्रसाद राय की विरासत को आगे बढ़ाने वाले लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय का टिकट ही जनता दल यूनाइटेड ने काट दिया और आरजेडी से रातों रात जनता दल यूनाइटेड में आए छोटेलाल राय को सिंबल देकर मैदान में उतार दिया। उसके बाद हर किसी को इंतजार था कि चंद्रिका राय क्या कहेंगे, कब बोलेंगे। चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब उनकी चुप्पी टूटी है। अब उन्होंने गरजना शुरू किया है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच बीते दिन जिस तरीके से गरजे हैं, ये छोटेलाल राय के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि जेडीयू उम्मीदवार का खुलकर उन्होंने विरोध कर दिया है। पहले आप सुनिए चंद्रिका राय क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत दुखी था, मगर आज सारे लोगों को देख करके मन गदगद हो गया। एक राजनेता को जितना टिकट भी कटे तो कटे, मैं जीत गया। पाँच साल तक मैं जनता दल यूनाइटेड में एक वर्कर की तरह काम करता रहा। जीवन में मैंने इतना पसीना, इतना मेहनत और इतना धन कभी गंवाने का काम नहीं किया। मैं तो उसके पहले चुनाव में आता था और जीत करके चला आता था। पब्लिक का मैं काम जरूर करता था, मगर इस बार 5 साल तक मैं जनता के संपर्क में रहा और पार्टी के उद्देश्यों को, निर्देशों को पालन करते रहा। मगर पता नहीं क्या हुआ, ये जालसाजी से लोगों ने टिकट काटने का काम किया, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी साजिश मेरे साथ हो सकती है। मैं आज तक किसी पार्टी में कभी भी टिकट मांगने नहीं गया, और मेरे साथ जिस तरह की साजिश लोगों ने करने का काम किया, मैं अवाक रह गया। कि मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, पर ये कभी नहीं सोच सकता था कि नीतीश कुमार के राज में मेरा टिकट कट जाएगा। कि मैं गद्दारी हुआ है मेरे साथ। आज नीतीश जी उतने स्वस्थ नहीं हैं, उनके अगल बगल गद्दार लोग और साजिशकर्ता लोग भर गए हैं, और इसके कारण ही ये सब होने का काम किया। मैं अवाक रह गया, और मैं चाहता था कि नीतीश जी से मिल करके मैं पूछने का काम करूं कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। क्या मैं उस आदमी से कम योग हूं, या उस अनपढ़ आदमी से मैं कम योग हूं, या वैसे भ्रष्ट आदमी से मेरी ईमानदारी कम है क्या? ये मैं उनसे पूछना चाहता था। मैं इन लोगों ने ऐसा जाल बुन करके रखा है कि उनसे भेंट भी लोगों ने करने नहीं देने का काम किया है। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बार मैं चुनावी रंग से बाहर रहूंगा और मैं कुछ बोलने का काम नहीं करूंगा। मैं तब तक जनता दल यूनाइटेड में हूं जब तक मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता नहीं हो जाती है कि आपने मेरा टिकट क्यों काटा, इस तरह का गलत काम क्यों होने का काम किया। आज मैंने 40 साल अपने राजनीतिक जीवन में बिताने का काम किया, मैं इतना दुख, इतना क्लेश मुझे जीवन में कभी नहीं हुआ जिस तरह से मेरा टिकट काटने का काम हुआ। और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मेरा जुर्म क्या था, मेरी गलती क्या थी। क्या मैं हारने वाला कैंडिडेट था? आप सभी लोग जानते हैं कि जमानत जब्त होने वाली थी, ऐसी परिस्थिति थी, तब क्यों टिकट काटने का काम किया। और इसका भाई चारों तरफ कहते चलता है कि 2 करोड़ रुपया में मैंने टिकट खरीदने का काम किया। ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है कि मेरा दाम 2 करोड़ से रुपया से भी कम लगाने का काम किया, जिसके साथ पूरी परसा की जनता और सारे युवा। मैं आज भी जनता दल यूनाइटेड में हूँ। जब तक मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो जाती है तब तक मैं हूँ।
मगर मैं चुपचाप रहने वाला था, मैं चुनाव से बाहर रहने वाला था। मगर जब मैंने देखा ये खौफ में चोरी करते हुए पकड़ाने वाला कैंडिडेट, तो कोई आप लोग को जानकारी नहीं होगा, बचपन में खौफ में चोरी करते हुए पकड़ाने वाला आदमी, वो आदमी बोलेगा कि दरोगा बाबू ने जो बरगद का पेड़ लगा है उसको जड़ के साथ उखाड़ने का काम करेंगे। ऐसा चोर का बात मैं बर्दाश्त करूंगा। आप लोग को मैं फ्री कहता हूँ। आदमी पार्टी से नहीं अपने वर्कर से जिंदा रहता है। अब पार्टी वर्कर के कारण जिंदा रहती है, और जब वर्कर का मान सम्मान नहीं हो सकता है, एक चोर उचक्के को, भ्रष्ट आदमी को, जो कि एक एक स्कीम में पैसा लेने का काम करता है, बीडीओ सीओ से वसूलने का काम करता है, एक एक आदमी पर केस मुकदमा करा के उसको प्रताड़ित करने का काम करता है, वैसे लोगों को आपने रात में टिकट देने का काम किया। आज आरजेडी में था, आरजेडी में होने का काम करता था, और रात भर में वो ईमानदार हो गया, रात भर में ठीक हो गया। कल तक नीतीश कुमार को माँ बहन का गाली देने का काम करता था जो आदमी, एक एक जनता दल यूनाइटेड के लोगों को गाली देने का काम करता था, प्रताड़ित करने का काम करता था, जब भी मौका मिलता था उस पर केस मुकदमा लादने का काम करता था। ऐसा व्यक्ति को आपने चुन लिया, चंद्रिका राय के सामने चुन लिया, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, और वो बरगद का पेड़ उखाड़ेगा और जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। उसका पाता गर्दा पार्टी की चिंता नहीं करते हैं, वर्कर की चिंता। और मेरा आज हृदय गदगद है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं, टिकट कटने के बावजूद भी, चुनाव लड़ने के बावजूद भी इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं हारा कहाँ हूँ, मेरा टिकट कहाँ है, मैं तो जीत गया हूँ। आप लोगों से अनुरोध है, एक एक कतरा कतरा लगा दीजिए, एक एक जोर लगा दीजिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टी में जिसने मेरे साथ गद्दारी करने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का काम नहीं करे। जो साजिश करता है, मैंने लोकसभा चुनाव के समय रूडी को मैंने मदद करने का काम किया। मैंने ये परवाह नहीं किया कि आने वाले समय में मेरे वोटर क्या सोचेंगे। मैंने सोचा कि ठीक है, राजनीतिक जीवन तिलांगली में जो है, मगर जहाँ हूँ उससे के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और ऐसी गद्दारी हो गई मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ साजिश हो गया, और लोगों ने सोचा नहीं कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन को अंत करने का काम किया। मैं अंत होने वाला आदमी नहीं हूँ, आप लोगों के साथ जिंदा रहूंगा, और जिंदा रहते हुए मैं इन साजिशकर्ताओं को सबक भी सिखाने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है। मैं आज आप लोगों को, मैं दूसरी पार्टी, मैं यूनाइटेड में हूँ, मगर मैं आप लोगों को फ्री करता हूँ कि जनता ऐसे नेता को नहीं चुने जो कि भ्रष्ट हो, जो कि साजिश करता हो, जो लोगों पर अत्याचार करता हो और जात के नाम पर जीते। ऐसे मैं पार्टी के साथ हूँ, मगर इस कैंडिडेट के साथ नहीं हूँ। और इन लोगों का अधिकार देने का काम है। यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो अभी आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय परसा की राजनीति में एक बड़े धूरी माने जाते हैं, लेकिन टिकट की उम्मीद में क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी उनका टिकट ही काट दी और रातों रात आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए छोटेलाल राय को टिकट दे दिया गया। उसके बाद अब आपने सुना उन्होंने किस प्रकार से विरोध के स्वर फूंक दिए हैं। छोटेलाल राय को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा, यह भी आपने सुना। आपको बताएं कि परसा की राजनीति इस बार गरमाई हुई है, क्योंकि चंद्रिका राय की भतीजी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय को आरजेडी ने अपना सिंबल दिया है। तो यहां पर लड़ाई जेडीयू बनाम आरजेडी होनी है, लेकिन जो चंद्रिका राय हमेशा लड़ाई में रहते थे, इस बार लड़ाई से बाहर है। ऐसे में उनका समर्थन नहीं मिलना जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन टिकट कटने का जो दुख है, जो पीड़ा है, जो गुस्सा है, वो साफ आज चंद्रिका राय के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। इस सीट की बात करें तो आजादी के बाद से ही दरोगा प्रसाद राय का इस सीट पर हमेशा से वर्चस्व रहा है। 1952 से लेकर 2005 के फरवरी तक
उनका ही परिवार इस सीट पर चुनाव जीतता रहा, एक बार 1977 का चुनाव छोड़कर। उसके बाद इस सीट पर जेडीयू के सिंबल पर छोटेलाल राय की एंट्री हुई। पहले अक्टूबर 2005 में, फिर 2010 में वो चुनाव जीते, लेकिन 2015 में फिर चंद्रिका राय की वापसी हुई थी। 2020 आते आते एक बार फिर छोटेलाल राय आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे और 25 का चुनाव आते आते खेल ही पूरा पलट गया। छोटेलाल राय की वापसी फिर जेडीयू में हो चुकी है। चंद्रिका राय क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पार्टी से दगा का बात कहा है उन्होंने, लेकिन यह भी कहा है कि जब तक नीतीश कुमार से बात नहीं कर लेता कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। उम्मीदवार का खुलकर विरोध किया। अब देखना है कि क्या अपनी भतीजी के समर्थन में क्षेत्र में घूमते दिखाई देते हैं या नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।